अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में सब लोग जमा होते हैं। इल्बाए ओलुगान से कहता है, तुम्हारे सिपाही ऐसा नहीं कर सके और ना ही बाजंतीनी सूरमा उस्मान का कोई निशान तलाश कर पाए हैं। तुम्हारे आदमी। तो लुकास उसकी बात काटते हुए कहता है, ये क्या है इल्बाए साहब, क्या आपको ये खौफ है कि उस्मान आकर दोबारा हुकूमत हासिल न कर ले? तो इल्बाए कहता है, अपनी हद में रहो लुकास। और फिर बेगम कहती है, इल्बाए साहब का डरना हक बजानब है। अगर उस्मान ने आकर दोबारा हुकूमत हासिल कर ली, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर वो सिर्फ हमारे सर काट कर हिसाब नहीं होगा। और फिर ओलुगान जाकर सरदारी नशिस्त पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। और फिर बेगम से कहता है, आप भी मेरे साय में पनाह लिए हुए हैं खातून, और जो मेरे साय में रहता है वो मेरे सिवा किसी से नहीं डरेगा। हम उस्मान को नहीं ढूंढ सकते, वो खुद मैदान में निकलेगा। तो एल्बाए पूछता, ये कैसे होगा? तो ओलुगान कहता है, मैं इसकी जान से जान निकालूंगा, मैं इसके वतन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है। और फिर लुकास से कहता है, लुकास तुम उस्मान के कब्जे में बाजंतीनी जमीन वापस लेना चाहते हो, है ना? ऐसा ही है? तो लुकास कहता, हाँ आपने ठीक कहा कमांडर ओलुगान। तो ओलुगान कहता है, 3 किलो का इंतखाब करो, फिर हमें अपने इंतखाब से आगाह करो। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के किले और इनमें रहने वाले लोग दूंगा, या तो इन्हें गुलाम बना लेना या फिर बेच देना, तुम जो चाहो कर सकते हो। तो लुकास खुश होते हुए कहता है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ ओलुगान? तो ओलुगान कहता है, तुम मुझे महसूल अदा करोगे, भारी महसूल। लुकास कहता, ठीक है। और फिर इल्बाए कहता है, तुमने बाजंतीनियों में जो जमीन तकसीम की है वो मेरी है ओलुगान। तो ओलुगान इल्बाए को खामोश करवाते हुए कहता है, तुम भी मेरे काबू में हो। तुम्हारा खेमा, तुम्हारा कबीला और तुम्हारी हर सांस जो तुम लेते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये मत भूलो कि जब तक तुम अपने मालिक के हुक्म के तहत रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी और हुक्मरानी तवील होती जाएगी। ये सुनकर गद्दार प्यादा इल्बाए खामोश हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। और फिर ओलुगान कहता है, जब उस्मान सुनेगा कि मैंने इसकी रियासत की जमीनें ले ली हैं और इसके लोग दोबारा गुलाम बन गए हैं, वो मैदान की तरफ निकलेगा और फिर वो जंजीरों में झकड़ा जाएगा। और फिर काई कबीले के करीब एक मंगोल नौकर हिफाजत पर तैनात होता है। इस दौरान जरकुताए उसके पीछे आता है और पीछे से उस पर वार करके एक ही हल्ले में उसका काम तमाम कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर इसके बाद उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और अगले ही लम्हे उसके कपड़े पहनकर और मंगोल नौकर के भेष में काई कबीले की जानब आता है। और फिर अगले ही लम्हे वो काई कबीले में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा आगे आता है तो देखता है कि अल्तुगा सरदारी खेमे से बाहर आ रहा होता है, जबकि दूसरी जानब से ही सोफिया भी अपने घोड़े पर सवार हुए काई कबीले वापस लौट आती हैं। सोफिया को देखकर जरकुताए कहता, सुरख शैतान। और फिर सोफिया जल्दी से घोड़े से नीचे उतरकर सरदारी खेमे की जानब रवाना होती है। तो अल्तुगा उसे रोकते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो खातून? तो सोफिया कहती है, मुझे मालूम है कि उस्मान कहाँ छुपा हुआ है। ये सुनकर अल्तुगा बहुत खुश होता है और रास्ता दे देता है और सोफिया अंदर खेमे की जानब रवाना हो जाती है। और अल्तुगा अपने नौकरों से कहता है, सिपाहियों घोड़े ले आओ, हम शिकार पर जा रहे हैं। जरकुताए जब ये सारा मंजर देखता और सुनता है तो वो कहता, वो हमले के लिए जाएंगे, मुझे हजूर को बताना पड़ेगा। और फिर कहता, मैं गाजी को लेकर जल्दी से चला जाऊंगा। और फिर जल्दी से आगे बढ़ता है और गाजी के खेमे की जानब आता है। तो अल्तुगा उसे आता हुआ देख लेता है और जान जाता है कि ये जरकुताए है। तो कहता, तुम जरकुताए, और अपनी तलवार निकालते हुए उसकी जानब जाता है और कहता, तो तुम अपने बेटे को लेने आ गए हो, हाँ? और जरकुताए गाजी के खेमे की जानब भागता है, जबकि इधर सरदारी खेमे में सोफिया पोइना से सारी मालूमात लेने के बाद ओलुगान को आकर बताती है कि बेगम खातून का भाई यूसुफ वो एक गद्दार है, इसने हम सबको धोखा दिया है ओलुगान। ये सुनकर बेगम गुस्से से कहती, ये तुम क्या कह रही हो काफिर, तुम मेरे भाई पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? सोफिया कहती, यूसुफ ने सरोजा को नहीं मारा बेगम, उसने हमें धोखा दिया है। ये सुनकर ओलुगान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बेगम खातून भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोफिया कहती, अब उनका मंसूबा कबीले के जंगजुओं को अपने मातहत बनाना है, वो उस्मान के साफ में चले गए हैं। ये सुनकर इल्बाए कहता, जो खुद ही गद्दार है, तो उस यूसुफ गद्दार की बैत सिर्फ एक चाल थी। बेगम कहती, नहीं मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दे रहा। तो ओलुगान गुस्से से कहता, चुप रहो खातून, खामोश रहो, चुप रहो ताकि तुम्हें अपने भाई जैसा अंजाम ना मिले। तो बेगम खामोश हो जाती है। और फिर सोफिया कहती है, सबसे अहम बात, मुझे मालूम है कि उस्मान कहाँ छुपा हुआ है। ये सुनकर ओलुगान के कान खड़े हो जाते हैं। सोफिया कहती, आइए वक्त जाया किए बगैर हमला करें। ये
सुनकर लुकास कहता है तुम हमें इससे अच्छी खबर नहीं दे सकती सोफिया। और फिर ओलुगान खड़ा हो जाता है और सोफिया के पास आकर कहता तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? खबर देने वाला कहीं हमें किसी जाल में न घसीट ले। तो सोफिया कहती है मैंने कहा था कि उस्मान के पास मेरा एक जासूस है, मालूमात दुरुस्त हैं, चलें फौरन शुरू करते हैं। ये सुनकर ओलुगान कहता है अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा उस्मान, चलो चलते हैं। और बाहर रवाना हो जाता है। और फिर जब लुकास भी बाहर जाने लगता है तो सोफिया लुकास को पकड़ते हुए कहती है लुकास मेरी प्यारी पोइना का शुक्रिया जिसे तुमने मारने की कोशिश की, हमें उस्मान का सुराग मिल गया है, अब दोबारा ऐसी कोशिश न करना। तो लुकास कहता मैं तुम्हारी प्यारी बेटी को फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगा। और फिर कहता है लेकिन अगर मैं याद करूं वो उस्मान की बेटी है। तो सोफिया कहती ये नामुमकिन है, मैंने इसे जो दवाई दी है इससे वो अपना सारा माजी भूल गई है। और ये कहकर सोफिया बाहर रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब गाजी अपने खेमे में बैठा अपनी टोपी देख रहा होता है और कहता है मैं अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा। और उसे पहन लेता है। इस दौरान जरकुतै भागता हुआ खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता गाजी गाजी। तो गाजी एक जोरदार मुक्का जरकुतै को दे मारता है और कहता तुम कौन हो? तो जरकुतै अपनी टोपी उतारता है और कहता है मैं हूँ। गाजी कहता बाबा। तो जरकुतै कहता तुम्हारा बाप, यकीनन तुम्हारा हाथ बहुत भारी है। गाजी पूछता आप कैसे आए? तो जरकुतै कहता चलो गाजी चलो, शैतान आ रहे हैं। और उसे उठाता है और खेमे के पिछली साइड से अपना खंजर निकाल कर कपड़े को फाड़कर दोनों खेमे से बाहर निकल आते हैं। और जैसे ही गाजी और जरकुतै भागते हुए बाहर आ रहे होते हैं तो सामने से मंगोल नौकर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अल्तुगा भी आ जाता है और कहता तो तुम मेरे पास खुद चल कर आ गए भाई, जब तुम मंगोल थे तो इतने अहमक न थे। जरकुतै कहता तुम्हारा मसला मेरे साथ है, मेरे बेटे को जाने दो। अल्तुगा कहता क्या बच्चे अपने बाप की वारस नहीं होते भाई? जैसा कि तुमने अपने बाप और अपनी नस्ल से धोखा किया है, गाजी भी तुम्हें धोखा देगा। मेरा वाहद मसला मैं जिससे गुजरा हूँ इससे तुमको गुजारना। तो गाजी कहता मैं ना उस्मान साहब और ना ही अपने बाबा से गद्दारी करूंगा, फजूल ख्वाब न देखें चचा। ये सुनकर अल्तुगा हंसता है। और फिर जरकुतै कहता मैं गाजी को कबीले से निकालूंगा, फिर मैं आकर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये वही है जो तुम चाहते हो, वो अभी एक बच्चा है। अल्तुगा कहता ये तो अच्छा है, वो छोटी उम्र में ही सच्चाई जान लेगा। यह सब देखकर जरकुतै अपनी तलवार नीचे कर लेता है और गाजी से प्यार करता है और अपने पास छुपाई हुई मिट्टी निकाल कर एकदम पास खड़े मंगोल नौकरों पर फेंक देता है। और गाजी फौरन वहां से भाग जाता है और जरकुतै बाकी नौकरों से लड़ने लग जाता है। और फिर इसके बाद उसका मुकाबला अल्तुगा से होता है और अल्तुगा के साथ लड़ता है। गाजी अल्तुगा का भरपूर मुकाबला कर रहा होता है। इस दौरान एक मंगोल नौकर गाजी को पकड़ते हुए वहां पर आ जाता है। उसने उसकी गर्दन पर तलवार तानी होती है। गाजी बाबा बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा बाबा मुझे बचा लो कह रहा होता है। गाजी को इस तरह देखकर जरकुतै वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और अल्तुगा गाजी के पास जाता है और उसे पकड़कर उस पर अपना खंजर तान लेता है। और फिर जरकुतै से कहता अपनी तलवार छोड़ दो भाई, खुद को हमारे हवाले कर दो, अपने बेटे के सामने मरना नहीं चाहोगे हाँ? गाजी कहता ऐसा मत करें बाबा, मुझे मरने दें लेकिन आप न मरें बाबा, ऐसा मत करना बाबा, ऐसा मत करना, अपनी तलवार न छोड़ना। और फिर जरकुतै अपनी तलवारें जमीन पर फेंक देता है। यह देखकर गाजी कहता बाबा आपने क्या किया, आपने क्या किया बाबा? और फिर अल्तुगा गाजी को छोड़ देता है और गाजी भागता हुआ जरकुतै के गले लग जाता है। और जरकुतै अल्तुगा से कहता तुम गलत रास्ते पर हो अल्तुगा, तुम गलत रास्ते पर हो। तो अल्तुगा जरकुतै के पास आते हुए कहता है एक आखिरी बार अपने बेटे से मिल लो भाई, आखिरी बार, और फिर तुम देखोगे कि मैं इसे तुम्हारा दुश्मन कैसे बनाता हूँ। जब तुम जिंदा होगे मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम आसानी से नहीं मरोगे। जरकुतै कहता मुझे मारने पर ज्यादा गरूर मत करो, भाई ही क्यों ना हो, ओलुगान और इसके कुत्तों की मौत बनूंगा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तो अल्तुगा कहता ठीक है। और फिर नौकरों से कहता नौकरों इन दोनों को कैद वाले खेमे में ले चलो। और मंगोल नौकर उन दोनों को पकड़कर कैद वाले खेमे में ले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही मंगोलों से जंगी साजो सामान छीन कर जब वापस जा रहे होते हैं तो एक जगह पर बुरहान उस्मान साहब को रोकते हुए कहता हुजूर रुके। उस्मान साहब पूछते क्या तुम जरकुतै की बात करने वाले हो? बुरहान कहता जी हाँ हुजूर, मैं जानता हूँ कि जरकुतै ने बहुत बड़ी गलती की है लेकिन इसने अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया। उस्मान साहब कहते बुरहान क्या इसका बेटा हमारा बेटा नहीं है? हाँ, क्या वक्त आने पर हम गाजी को नहीं बचाते? नहीं, इसने जो किया इसने हमें मुश्किल में डाल दिया है। और फिर उरहान कहता है जरकुतै साहब मंगोलों को अच्छी तरह जानते हैं हुजूर, मुझे यकीन है कि वो खैरियत से वापस आएंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, मैं इस पर भरोसा करता हूँ। और फिर इस दौरान अलाउद्दीन भी अपना घोड़े भगाते हुए वहाँ उनके पास आते हैं। अलाउद्दीन अपने साथ तमाम जंगी साजो सामान ले आता है और कहता है अब हमारे पास गोला बारूद बहुत है। उस्मान साहब उन्हें देखते हुए कहते हैं तो इसका मतलब है कि तुम कामयाब हो गए। अलाउद्दीन कहता अल्लाह का शुक्र है मेरे हुजूर, हमने मंगोल काफरों के दिल में स्याह फुलादी तलवारें घोंपी हैं। उस्मान साहब कहते ए वल्ला बेटा ए वल्ला। और फिर कहते चलो बहादुरो हवा की मानद बढ़ो, और सब आगे की जानब रवाना हो जाते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।